मज़ेदार किचन में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। आज हम बनाएंगे जो पतले पोहे होते हैं यानी कि थिन पोहे, उसका चूड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले आपने अगर मज़ेदार किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो के नीचे बने हुए लाइक के बटन को ज़रूर दबाएँ और वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारी रेसिपी। सबसे पहले हम पोहा को भूनेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो थिन पोहा होता है यानी कि पतला पोहा, मराठी में से पातड़ पोहे भी कहते हैं यानी कि पतले पोहे, वो ले लेंगे। तो तकरीबन 250 ग्राम यहाँ पर मैंने पतले पोहे लिए हैं। अगर आप कप से मेजर करेंगे तो जो 200 ml का कप है उस कप से तकरीबन 6 कप पोहे हो गए। तो पैन में देखिए मैंने पोहा को डाल दिया है और हम बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे देखिए हल्के हाथ से हिलाते हुए भूनेंगे। पोहो को देखिए बिल्कुल हल्के हाथ से हमने हिलाना है। आप चाहें तो देखिए इस तरह से हाथ से भी इसे मिक्स कर सकते हैं। बस ध्यान रखिए कि रफली मिक्स ना करें, वरना जो पतले पोहे हैं वो टूटने का डर रहता है। कुछ देर भूनने के बाद आप हाथ से देखिए इस तरह दबा कर देखिए पोहो को। देखिए पोहे अभी जो है टूट नहीं रहे हैं, यानी कि ये अभी अच्छी तरह से भुने नहीं गए हैं। इन्हें भूनने के लिए हमें थोड़ा टाइम और देना होगा। तो उसी तरह हमने धीमी आंच पर इसे हिलाते हुए भून लेना है। आप चाहें तो स्पून का यूज़ कीजिए या फिर देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ हाथ से, इसी तरह से करते रहिए। क्योंकि जो पैन है वो बहुत ही धीमी आंच पर है, इसलिए ज़्यादा गर्म नहीं है ये पोहे। कुछ देर और भूनने के बाद हम फिर से चेक करेंगे कि जो पोहे हैं अच्छी तरह से भुने गए हैं या नहीं। वही प्रोसेस है, हाथ में लेकर आप इस तरह से पोहे को दबाइए। पोहे का जो है चूरा बन जाना चाहिए, देखिए इस तरह से। और फिर आप चाहें तो इन्हें देखिए इस तरह से चबा कर देख सकते हैं। वो क्रिस्पी लगने चाहिए आपको, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप कुछ रबर चबा रहे हैं, बल्कि क्रिस्पी लगना चाहिए। तो इसका ये मतलब होगा कि जो पोहे हैं वो अच्छी तरह से भून गए हैं। पोहे को ये जो हल्की आंच पर हम भून रहे हैं वो प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। इससे ही जो हमारा जो चिवड़ा बनेगा वो बहुत ही अच्छा क्रिस्पी बनेगा। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इन पोहों को साइड में रख देंगे। तब तक हम दूसरी चीज़ें फ्राई कर लेते हैं पोहों में डालने के लिए जो यूज़ होंगी। देखिए तेल गरम हो गया है। कढ़ाई में मैंने इस तरह का झारा लिया है और हम इसमें फली के बीन्स फ्राई कर लेंगे। टोटल 4 टेबलस्पून फली के बीन्स डालेंगे हम पोहों में। तो यहाँ पर मैं 2 टेबलस्पून अभी डालकर फ्राई कर रही हूँ। जब ये फली के बीन्स अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे तो बाकी के जो 2 टेबलस्पून है वो हम ऐड कर देंगे। तो देखिए ये जो फली के बीज हैं अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, हम इन्हें निकाल लेते हैं। और ये जो 2 टेबलस्पून फली के बीज है और मैं वो भी फ्राई कर लेती हूँ। देखिए पीनट्स अच्छे से फ्राई हो गए, हम इन्हें निकाल लेंगे। अब हम जो डेसिकेटेड कोकोनट है यानी कि खोपरा, वो 2 टेबलस्पून लेंगे, इस तरह से स्लाइस किया हुआ। खोपरा आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून लिया है। और इस बात का ध्यान रखें कि जो खोपरा है वो बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है, तो आप बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे देखिए फ्राई कीजिए। देखिए ब्राउन हुआ है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। पीनट्स और कोकोनट्स के बाद हम अब इसमें देखिए फूले चने की दाल फ्राई करेंगे, जिसे दालिया भी कहते हैं। 2 टेबलस्पून लेंगे हम दालिया, फूले चने की दाल, या फिर आप इसे रोस्टेड चिकपीस भी कह सकते हैं। तो वो 2 टेबलस्पून लेकर उन्हें भी हमने फ्राई करना है। दालिये का कलर देखिए जब हल्का सा चेंज हो जाएगा, हल्का सा ब्राउन हो जाएगा, हम इसे निकाल लेंगे। देखिए फ्राई हो गया है ये दालिया। अब हम इसमें ग्रीन चिल्ली फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने 3 ग्रीन चिलीज़ ली है और उन्हें इस तरह से कट किया है। कोशिश करें आप कि मोटा मोटा यानी बड़ा बड़ा ही कट करें ग्रीन चिलीज़ को, क्योंकि बच्चे भी खाते हैं ये चूड़ा। और अगर छोटे छोटे अगर पीसेस करेंगे आप ग्रीन चिलीज़ के तो उन्हें समझ नहीं आएगा और फिर उन्हें तेज़ लगेगा। आप चाहें तो ग्रीन चिल्ली को स्किप भी कर सकते हैं, या फिर मैंने 3 ग्रीन चिल्लीज़ डाली है तो आप चाहें तो बढ़ाकर भी डाल सकते हैं। इस टोटली अप टू यू। तो ग्रीन चिल्ली का भी हम हल्का सा कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। हरी मिर्च का देखिए कलर चेंज हो गया है, हम इसे निकाल लेते हैं अब। और इसी ऑयल में हम अब कड़ी पत्ता भी फ्राई कर लेंगे। कड़ी पत्ता आप बहुत सारा लें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है चूड़े को। तकरीबन 50 से 60 कड़ी पत्ते ले लें आप। और देखिए कड़ी पत्ते का कलर कितना अच्छा ग्रीन आया है, तो हम इसे निकाल लेंगे। और कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, फली के बीज, खोपरा और जो फुले चने की दाल हमने फ्राई की थी उन्हें एक जगह रख देंगे। अभी पोहे में मिक्स नहीं करेंगे। इन सभी चीज़ों को फ्राई करने के बाद हम अब देखिए एक तड़का तैयार करेंगे।
तो उसके लिए यहाँ पर तड़का पैन में मैंने ऑयल ले लिया है तकरीबन 40 to 50 ml, यानी कि 40 से 50 ml ऑयल ले लें आप। जो ऑयल हमने अभी यूज़ किया था वही लिया है मैंने। तो ऑयल अभी गर्म ही होगा, तो आप लो फ्लेम को लो रखिए। और देखिए यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा डाल दिया है। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा ऐड करने के बाद हम इसमें देखिए सौंफ ऐड करेंगे। तो हाफ़ टी स्पून ही मैं यहाँ पर सौंफ ले रही हूँ। ज़ीरा और सौंफ देखिए अभी क्रैकल हो रहा है। आप चाहें तो इसमें कुटा हुआ धनिया भी डाल सकते हैं, कुचला हुआ लहसुन भी डाल सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून तिल डाली है, जो वाइट तिल होती है, सफ़ेद तिल हम जो घर में यूज़ करते हैं वही तिल है ये। और ये देखिए अच्छी तरह से सब क्रैकल हो रहे हैं। हम गैस की फ्लेम को अब बंद कर देंगे। और गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद हम इसमें 1 टीस्पून हल्दी डालेंगे। हल्दी डालकर हम देखिए चम्मच से इस तरह से मिक्स कर देंगे, क्योंकि हम 1 टीस्पून हल्दी डाल रहे हैं तो उसके कभी कभी क्या है गुठलियाँ बन जाती हैं हल्दी के ज़्यादा हल्दी डालने की वजह से। तो आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिए और गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद ही आप हल्दी डालें, वरना हल्दी जो है जल जाएगी। और ये जो पोहे हमने भून कर रखे थे उस पर हम ये सभी चीज़ें अब देखिए इस तरह से डाल देंगे। और ये जो तड़का हमने तैयार किया है वो भी इस तरह से फैलाकर ऐड कर देंगे। और अब हमने इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है, क्योंकि तड़का अभी गर्म है, गरम गरम तेल है ये। तो देखिए 2 स्पून से मैं यहाँ पर इस तरह से मिक्स कर रही हूँ। ध्यान रहे कि हल्के हाथ से ही मिक्स करें आप, वरना पोहे जो है टूट जाएंगे। और ये तड़का पैन में जो थोड़ा तेल लगा था वो भी हम इस तरह से पोहे डालकर निकाल लेंगे इस तरह से। और फिर हमने देखिए इस तरह से इन्हें मिक्स कर लेना है, क्योंकि अब तेल जो है पोहे में कुछ हद तक मिक्स हो गया है, ज़्यादा गर्म नहीं है। इसलिए आप हाथों से देखिए पोहों को मिक्स करें। वही बात का ध्यान रखें कि हल्के हाथों से मिक्स करना है, ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना है। सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसकी सीजनिंग करेंगे। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून पिसी हुई शक्कर ली है। साबित शक्कर बिल्कुल भी ना लें आप, पिसी हुई शक्कर ही लें। अगर हमें बाद में थोड़ी कम लगी तो हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अभी फ़िलहाल 1 टेबलस्पून शक्कर डाली है पिसी हुई। शक्कर के बाद देखिए यहाँ पर हाफ़ टी स्पून यानी कि आधा टीस्पून मैं नमक ऐड कर रही हूँ। नमक अगर हमें थोड़ा कम लगा तो हम बाद में ऐड कर सकते हैं। ये देखिए ये सिट्रिक एसिड के क्रिस्टल्स है, या फिर जिसे आप नींबू सत्व या नींबू का फूल कहते हैं। इसे आप चकला बेलन पर या किसी भी चीज़ से इसका पाउडर बना लें। तो देखिए वो पाउडर मैं 1/4 टीस्पून यानी कि पाव टीस्पून ऐड कर रही हूँ। ज़्यादा बिल्कुल भी ऐड ना करें आप, वरना जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ा टेस्ट कर लेंगे कि सभी चीज़ें बराबर है या नहीं। यहाँ पर मुझे शक्कर थोड़ी कम लगी, इसलिए 1 टेबलस्पून शक्कर मैं डाल रही हूँ। पिसी हुई शक्कर जो है वो 1 टेबलस्पून मैंने फिर से ऐड कर दी है। और फिर हम सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और हमारा जो थिन पोहे का चिवड़ा या पतले पोहे का जो चिवड़ा है वो बनकर तैयार है। तो पातड़ पोहे या फिर पतले पोहे या थिन पोहे, जो भी आप कहते हैं, उसका ये जो चिवड़ा बना है बहुत ही अच्छा होता है। आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें। आप चाहें तो इसमें प्याज को ब्राउन करके और डाल सकते हैं। लहसुन होता है उसे कुचल दीजिए, उसका छिलका ना निकालें, वैसे ही उसे कुचले और उसे भी फ्राई करके ऐड कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगता है। तो रेसिपी को आप ज़रूर घर पर ट्राई करें और कमेंट कर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तब तक मज़ेदार खाएं, खुश रहें एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।